नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने शत्रु मारण, शत्रु उच्चाटन, ऐसे बहुत सी क्रियाएं सुनी होगी, लेकिन मैंने भी बताई हैं आप सभी को। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यही क्रियाएं कोई आपका भी शत्रु हो सकता है जो आपके ऊपर कर दे। तो दोस्तों, अगर ऐसे में कोई भी क्रिया आपके ऊपर की जाती है तो उसके बहुत से दुष्प्रभाव आपके परिवार, कारोबार और सुख समृद्धि के ऊपर आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ऐसी ही उच्चाटन क्रिया करवाई है या ऐसा कोई काला जादू करवा दिया है जिसकी वजह से आपके कारोबार में चलते हुए में रुकावट आ चुकी है, या आपके घर परिवार में दिन ब दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा है, पैसे की तंगी आने लगी है, खुशियों को जैसे कि किसी की नज़र ही लग गई हो, अगर इस प्रकार का माहौल आपके परिवार में बन रहा है तो जान लीजिए कि यह सारे के सारे उच्चाटन क्रिया की ओर दर्शाते हैं। जब हम किसी कार्य को लेकर बाहर निकलते हैं कि यह कार्य तो हमारा सफल हो ही जाएगा, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा होता है कि बनता हुआ कार्य हमारा रुक जाता है, यानी कि उस कार्य में भी अड़चन आ जाती है। और भी बहुत से लक्षण होते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यह क्रिया कर सकता है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी उच्चाटन क्रियाओं से आप अपने आप को, अपने परिवार को, कारोबार को और पूरी खुशियों को कैसे बचा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल के ऊपर हम आपको बहुत से अच्छे और टोटके बताते हैं जिनकी सहायता से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अब इस क्रिया को आपने किस प्रकार से करना है। जो भी जादू टोना है, उच्चाटन क्रिया है, या जो भी नुकसान पहुंचाने के लिए आपके परिवार के ऊपर किया गया है, उन सभी चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है कि आज से आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है, और निर्माण करने के बाद आपने इस यंत्र के पीछे दोस्तों अपना नाम, जाति और आपकी उम्र आपने पीछे लिख लेनी है। और साथ में ही दोस्तों आपने क्या करना है कि एक अंडा लेना है, और उस अंडे के ऊपर भी आपने इसी प्रकार से अपना नाम और अपनी उम्र लिख लेनी है। तो दोस्तों जब आप ये कर लें तो उसके साथ ही दोस्तों आपने एक नींबू भी लेना है। नींबू आपको बाद में किस कार्य के लिए इस्तेमाल होगा मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़े से तिल लेने हैं, और तिल लेकर इस यंत्र के ऊपर आपने इस प्रकार से रख देने हैं। बस दोस्तों उसके बाद एक मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलकर बताऊंगा तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आप मंत्र लिख कर दीजिए, तो इसलिए मैं बोलकर नहीं बता रहा हूं, हम सीधा स्क्रीन के ऊपर ही दिखा रहे हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आपने इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करना है, और 108 बार करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यह जो क्रिया है यह आपने शनिवार की रात्रि से ही प्रारंभ करनी है, और इसको आपने 11 दिन तक लगातार करना है। रोजाना उस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है, और इस सारी की सारी सामग्री को इसी तरीके से रखना है। जो फल होंगे दोस्तों ये आपने आखिरी दिन लेके आने हैं, जब आपकी पूजा का आखिरी दिन हो, जब आपका आखिरी दिन हो कि यह कार्य अब आपका सफल होने वाला है, तो उस दिन आपने यह 2 फल भी लेकर आने हैं। दोस्तों आपने जब आपके 10 के 10 दिन पूरे हो जाएं, आपकी पूजा का 11वां दिन हो, तो आपने क्या करना है कि इन तिल समेत ही इस यंत्र को इस प्रकार से उठा लेना है। और उठाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इस यंत्र को आपने इस प्रकार से लपेट लेना है, और लपेटने के बाद दोस्तों अगर आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं तो आपने इस यंत्र को अपने गले पे या अपने कंधे पे ताबीज के अंदर डाल के धारण कर लेना है। जो अंडा होगा यह आपने चौरस्ते के ऊपर फेंक देना है, और उसी के साथ जब आप अंडे को चौरस्ते के ऊपर फेंक कर आएँ तो आपने इस नींबू के दोस्तों 4 टुकड़े कर लेने हैं। और उसी वक्त आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पूरब दिशा की ओर एक टुकड़ा फेंकना है, फिर पश्चिम दिशा की ओर, फिर उत्तर दिशा की ओर, और फिर दक्षिण दिशा की ओर। यह चारों के चारों आपने नींबू के जो टुकड़े होंगे वह आपने फेंक देने हैं, और इस नींबू को दोस्तों आपने अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमाने के बाद ही काटना है। इससे क्या होगा कि जो भी बुरी शक्तियां, जो भी बुरी चीजें होंगी नींबू के और अंडे के साथ वह
आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, आपके परिवार से दूर हो जाएंगी। जो दोस्तों इस यंत्र के अंदर तिल के दाने होंगे, अगर आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो ये तिल के दाने आप अपने ऑफिस के अंदर बिखेर दीजिएगा, या आपका कारखाना है तो वहाँ पे आप बिखेर दीजिएगा। आपके कारोबार में और आपके ऑफिस में वापस से बरकत आने लगेगी। जो भी खुशियों को नजर लगी थी वह सारी की सारी नजर दोषें खत्म हो जाएगी। उच्चाटन क्रिया, काला जादू सबका सब खत्म हो जाएगा और आपका कारोबार भी अच्छा चलने लग जाएगा। और अगले दिन दोस्तों आपने क्या करना है कि ये जो दो केले रहेंगे, इन केलों को आपने अपने सिर के ऊपर से टोटल 11 बार घुमाना है। अगर आपके परिवार के और भी सदस्य हैं, अगर आपने इस कार्य के बारे में उनको बताया है तो आप उनके सिर के ऊपर से भी इन दोनों केलों को घुमाइएगा। और घुमाने के बाद दोस्तों यह दोनों केले आपने गौशाला जाकर गाय को खिलाकर आने हैं। बस दोस्तों इतना ही कार्य आपने करना है। आपके ऊपर किया हुआ समस्त उच्चाटन क्रिया, काला जादू धीरे 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 खत्म होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों रात्रि के बाद ही सवेरा होता है। उसी प्रकार से आपका भी जो काला जादू, जो उच्चाटन क्रिया होगी वह रात्रि के अंधेरे के समान ही आपसे दूर हो जाएगी और आपके जीवन में फिर से खुशियां आने लगेंगी और आपका कारोबार भी अच्छा चलने लगेगा और आपके परिवार के लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे और जो पैसे की आर्थिक तंगी थी उसका भी समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों यह टोटका है जिसकी सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो दिखाए जा रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।